बेटा बोलो। तुम कॉफी पीकर देखी है? कितना गंदा कॉफी बनाई है भाभी ने। हाँ। बहू। हाँ सासू माँ। तुम्हें कॉफी बनाने अभी तक नहीं आया है? सासू माँ, मैं कॉफी नहीं बनाई हूँ। मैं तो बड़ी दीदी को देखी हूँ कॉफी बनाते हुए। हे भगवान, ये बड़ी बहू को अभी तक कॉफी बनाने नहीं आया। बहू को और सर पर चढ़ा लो माँ, तो यही होगा। सिर्फ पैसे का बर्बादी ये लोग कर रहे हैं। पता भी है कॉफी कितनी महंगी आती है। अगर मैं अपनी ससुराल में इस तरह से करती ना माँ, मेरी सास 1 मिनट भी बर्दाश्त मुझे नहीं करती। पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हुई है, जो बहू को डांट भी नहीं सकती है। हाँ। ये गुल्लू का काम क्या है? सिर्फ आग ही लगाने तो आता है। आग में जब तक घी नहीं डालेंगे तब तक इनका पेट का खाना कैसे पचेगा? बड़ी बहू, क्या हुआ सासू माँ? तुम्हारा इतना दिन शादी का हो गया, अभी तक ढंग से एक कॉफी बनाने नहीं आता है। सासू माँ, कॉफी तो मैं ठीक बनाई हूँ। आप तो पिए भी नहीं है, पूरा कॉफी तो पड़ा हुआ है। पी करके देख तो लीजिए सासू माँ पहले। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ भाभी? क्या मुझे कॉफी का टेस्ट नहीं पता है कि कॉफी कैसी बननी चाहिए, कैसी नहीं बननी चाहिए? सासू माँ, आप एक बार कॉफी टेस्ट करके तो देखिए। आप जैसा मेरे से कॉफी बनवाते थे वैसा ही कॉफी तो आज भी मैं बनाई हूँ। एक बार टेस्ट करके तो देख लीजिए सासू माँ। सासू माँ, दीदी इतना बोल ही रहे हैं तो एक बार पी करके देखिए ना। कॉफी खराब रहेगा तो फिर जो मन में होगा सो सुना दीजिएगा। छोटी भाभी, आपको कुछ ज्यादा ही पर निकल रहा है। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मुझे क्या शौक थी बड़ी भाभी को डांट सुनवाने के लिए? देखिए भाभी, अपनी लिमिट में रहिए। लिमिट क्रॉस मत कीजिए, नहीं तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। गुल्लू शांत रहो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। खाना बन गया रात का? नहीं सासू माँ, जा रही हूँ बनाने। ठीक है, जाओ जल्दी बनाओ। गुल्लू, कॉफी तो अच्छी बनाई है भाभी तुम्हारी, तो इतना क्यों बवाल करने की जरूरत थी तुम्हें? माँ, मतलब कि मैं गलत बोल रही हूँ? अरे मैं तुमसे क्यों बोल रही हूँ? तुम्हें तो खुद कॉफी का टेस्ट पता नहीं होगा, तो तुम्हें कैसा भी बनकर मिल जाए, तुम्हें तो हर तरह का अच्छा ही लगेगा कॉफी। क्या गुल्लू? दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते सरला, आओ बैठो। नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो गुल्लू बेटा। तो सरला, बहुत दिन के बाद दिखाई दी, कहाँ थी इतने दिनों तक? अरे दीदी, मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, उसी के कारण मैं घर से ज्यादा निकलती ही नहीं थी। तो हो गया क्या डिलीवरी तुम्हारी बहू का? हाँ दीदी, मैं वही खबर तो आपको बताने आई थी कि परसों मेरे यहाँ छठी है, पूरे परिवार के साथ आ जाइएगा। हाँ हाँ सरला, जरूर आएंगे। तो बताई नहीं, क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुई? अरे दीदी, बेटा हुआ है। वाह सरला वाह, क्या नसीब है तुम्हारा। तुम्हारा तो 2 पोता हो गया, ये मिलाकर 2 पोता ही हुआ ना? हाँ दीदी। माँ, तुम्हारा नसीब चाची के जैसा थोड़ी ना है, जब देखो तो सिर्फ बेटी ही बेटी। चाची जी, लीजिए पानी। हाँ हाँ बहू, दो, बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। खड़े होकर देख क्या रही है? और काम नहीं है तुम्हारा? एक मेरे यहाँ बहुएं हैं, जब देखिए तो मनहूसियत ही मुंह पर फैला हुआ रहता है, हमेशा बेटी ही बेटी होती है। तुम्हारे जैसा नसीब कहाँ है मेरा सरला? मैं तो सोची थी कि बड़ी की बेटी हुई है तो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहू आई है तो उसकी तो बेटा होगा, लेकिन नहीं, मेरा नसीब ही में भगवान क्या लिख कर भेजे हैं, दोनों को बेटी ही हुई। अरे दीदी जाने दीजिए ना, हो जाएगा आपका भी कभी ना कभी। दीदी, आप डॉक्टर के यहाँ चेकअप नहीं करवाते हैं? मैं कैसे चेकअप करवा सकती हूँ? बहू को जब डिलीवरी होने को रहता है तो अपने मायके चली जाती है। दीदी आप यही तो गलती करते हैं, क्यों नहीं ले जाकर के डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं? वहाँ तो बता देती है डॉक्टर कि लड़का है कि लड़की, उसी समय डिसीजन ले लीजिए। तुम जो बोल रही है ना, अब मुझे लग रहा है यही करना होगा। अब लास्ट उपाय मुझे यही दिख रहा है, नहीं तो मैं अपने बेटे लोग को दूसरे शादी करूंगी, क्योंकि इन लोग से तो बेटा हो नहीं रहा है। तो ऐसी बहुएं रखकर क्या करूंगी मैं कि कुल का एक बारिश ही न दे। माँ बात तो तुम सही बोल रही है। बड़ी दीदी क्या हुआ छोटी, बोलो। दीदी, वो चाची जो बगल से आए हुए हैं ना, आते के साथ सासू माँ को भड़काना चालू कर दिए। आखिरकार क्या कर सकते हैं छोटी, जब अपना ही लोग सही नहीं है तो दूसरे को क्या बोलेंगे। मैं ये बात पहले से ही जानती थी। गुस्सा मत हो, चलो खाना जल्दी जल्दी बना लो, नहीं तो इसके लिए भी सुनना पड़ेगा। माँ,
अच्छा, तो आप लोग का यहाँ चल रहा है गप्पे। क्या हुआ माँ, ऐसे मुंह बनाई हुई है आप? तो और क्या करूं बेटा, पास पड़ोस में देखो ना, सबके यहाँ लड़के हो रहे हैं। अपने यहाँ तो सिर्फ बहू लोग जो आई है सिर्फ लड़की पैदा किए जा रही है। यही सोच सोच करके तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है बेटा। बात तो आप सही बोल रहे हो माँ। तो तुम ही बताओ बेटा, इसका कोई हल है तुम्हारे पास? माँ मैं क्या हल बताऊं? तुम नहीं बताएगा तो मैं बताती हूँ। मेरा बात सुनेगा? हाँ हाँ माँ बोलो। तो सुनो, मैं बोल रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये क्या बोल रही है माँ तुम? तो और क्या मैं बोलूं? एक तो तुम्हारी पत्नी मेरी एक भी बात नहीं सुनती है, मेरी हर बात उसको जहर लगती है। मेरा हर बात को काटने के लिए वो प्रण ले रखी है कि सासू माँ का एक भी बात नहीं सुनना है। और यहाँ तक कि गुल्लू पर भी इतना ही चिल्लाती है। गुल्लू कितने दिन के लिए तुम्हारे घर पर है, उसे भी नहीं छोड़ती है। ऐसी बहू रख करके मैं क्या करूंगी, जो न एक पोते को सुख दे रही है न घर को संभाल पा रही है। पापा पापा मिलने क्या लाए पापा? क्या है पापा? पापा नहीं लाया कुछ। तुम यहाँ से जा रही है कि नहीं तुम, कि लगाओ दो चाटा? चिंकी आजा बेटा इधर, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। आजा 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 मेरे पास आजा। दीदी भैया इतना गुस्सा में क्यों है? सासू माँ और गुल्लू आग लगा रहे हैं तो क्या होगा छोटी? गुस्सा ही ना होगा, चीखना चिल्लाना ही ना होगा। तुम्हारा कोई काम वाम नहीं है? जब देखो तो किचन में तुम्हारा चुगली ही चलते रहता है। अपना सामान पैक करो। क्यों क्या? तुम्हें मायके में छोड़ने जा रहा हूँ। भैया इतना छोटा छोटा बात के लिए मायके में क्यों छोड़ने जा रहे हैं दीदी को आप? आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें कि रवि क्या बोल रहा है तुम्हें? हाँ हाँ बोलो ना, रुक क्यों गई? कुछ बोलना चाह रही थी तुम? दीदी मैं क्या बोलूं, इस बार तो मैं नवरात्रि में कन्या भोज के लिए लड़की खोजते खोजते मैं थक गई हूँ। 2-3 लड़कियां मिली है, उससे क्या पूरा होगा दीदी मेरा व्रत? कम से कम 9 लड़कियां मिल जाती तभी तो मेरी पूजा पूर्ण होती दीदी। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। अरे सरला ऐसे कैसे बोल रही है? पास में ही तो उनके यहाँ 2 पोतियां हैं, उनसे नहीं बात की? नहीं नहीं दीदी, वो तो अपनी पोतियों को देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोलते हैं कि आप लोग अपना देख लो, मैं नहीं दूंगी। भला ऐसा भी होता है दीदी कि माता का पूजा पाठ में लड़कियों को भेज नहीं रहे घरों पर खाने के लिए? पहले तो दीदी कितने अच्छे से मैं नवरात्रि का व्रत कर लेती थी। 2 कन्याएं आपके यहाँ से हो जाती थी, 2 आपकी पास वाली दे देती थी, उधर से 4 लड़कियां मुझे मिल जाती थी। लेकिन पता नहीं दीदी इस बार ऐसा क्या हो गया कि कहीं से एक भी लड़की नहीं मिल रही है। मैं बहुत मुश्किल से 3 लड़की का इंतजाम की हूँ। 3 लड़की में क्या होगा दीदी? क्यों चाची, आज इतनी कन्याओं की क्यों खोज हो रही है? अरे वो तुम्हें पता नहीं है, नवरात्रि में बिना कन्याओं के खिलाए पूजा पूर्ण नहीं होती है। अच्छा मैं समझ गई, माता रानी को खुश रखने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आज आपको कन्याएं चाहिए, है ना? हाँ हाँ बहू, तो तुम भड़क क्यों रही है? आप तो चुप ही रहिए सासू माँ, आपके मुंह से ये सारे बातें शोभा नहीं देते हैं। बहू नशा वशा करके आई है क्या? हाँ सासू माँ, काश मैं शुरू से ही नशा करते आती, ताकि आप लोगों का कड़वे कड़वे बात का घूंट तो नहीं न पीना होता। बहू तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही है। हाँ मैं ज्यादा बोल रही हूँ। क्या करेंगे? बड़ी दीदी के साथ जैसे किए थे वैसे मेरे साथ आप करेंगे? बहुत बोल रही है बहू तुम। क्या मैं बोल रही हूँ सासू माँ? आप लोग तो अपने मतलब के लिए सबको खरीद लिए हैं, पहले इंसानों को अब माता को भी। ये चाची जो कुछ समय पहले आए थे ना, जो इतना लंबा चौड़ा आपको भाषण सुनाए, उसके कारण अपना घर बर्बाद कर लिए आप। और दूसरी बार फिर से आए हैं कन्याओं के पूजन के लिए। जब बेटा से ही सब कुछ हो रहा था तो आज कन्या का क्यों खोज हो रहा है? जाइए ना, बेटे लोग को ही बैठा करके खिलाइए कन्या, माता भर भर के आशीर्वाद देंगे आप लोग को। 100 दिन पाप करेंगे, एक दिन
यहाँ तो आपकी खोज पूर्ण नहीं होगी। और सासू माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। जैसे आपने दीदी को मार पीट कर यहाँ से उनका मायके भेजा है ना, और उस दिन से रट लगाए हुए हैं भैया से कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन भैया तो आपकी एक भी बात नहीं सुने। ऐसा ना हो सासू माँ कि भैया दीदी को लेकर के बाहर निकल जाए और आप इस घर में अकेले ही पड़ जाए। समय है, संभल जाइए सासू